आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज हम इंग्लिश का लफ्ज़ सीखते हैं। के को आपने सीधी लाइन लगाई, एक आपने यूं आड़ी लाइन लगाई और एक यूं लगाई। ठीक है, अब आप के की प्रैक्टिस करें। के जो है वो उर्दू में इसके मुतबादिल लफ्ज़ जो है, जैसे काफ है, क्याफ, तो के जो है वो काफ की आवाज़ की तरह की इसकी साउंड होती है। और की, काफ, के ई वाई, की कहते हैं उर्दू में चाबी को। चे अलिफ चा बे छोटी ये बी, चाबी, और इसको उर्दू में ऐसे लिखेंगे चाबी। की, के ई वाई, की। आपको पता है कि कहते हैं कि कामयाबी की कुंजी, कामयाबी की जो मेहनत जो है वो कामयाबी की चाबी है। यानी अगर आपने कामयाब होना है ज़िंदगी में तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से हर काम आसान हो जाता है और आपके लिए कामयाबी के रास्ते खुल जाते हैं। तो और इसके अलावा आप जो है वो काइट उड़ाते होंगे। काइट जो है वो पतंग को कहते हैं काइट, इसको पतंग, पे ते नून और गाफ, और अगर हम मिला के लिखेंगे तो पे का शोशा, ते का शोशा, नून का शोशा और साथ हमने गाफ मिला दिया, तो ये बन गया पतंग। पतंग जो है एक अच्छी तफरीह है, लेकिन पतंग उड़ाते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हम जो है वो छतों पे ना उड़ाएं, खुले मैदान में उड़ाएं। उसके लिए डोर ऐसी इस्तेमाल ना करें। अक्सर आपने देखा होगा जब बहार आती है तो छतों पे से पतंग उड़ाते हुए बच्चे गिर जाते हैं, उनकी टांगें टूट जाती हैं। कई दफ़ा इतनी शदीद सर में चोट लगती है कि बंदा जो है वो दुनिया से ही चला जाता है। फिर आपने देखा होगा, ख़बरों में आप पढ़ते होंगे कि वो जो है जो आपकी जो डोर कट जाती है जब पतंग ऊपर जाता है, तो उस डोर को मज़बूत करने के लिए उससे मुख्तलिफ़ चीज़ें उसके ऊपर लगाते हैं। और अगर आपने खुले मैदान में ना ये उड़ाया पतंग, तो वो कई दफ़ा किसी साइकिल सवार पे, किसी पैदल चलते हुए बंदे के गर्दन पे फिर जाए तो वो गर्दन को काट देती है। इसलिए हमें पतंग उड़ाते हुए दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ़ अपने, अगर हम इन असूल को, इन हफाजती तदाबीर को इख्तियार नहीं करने देंगे तो पतंग उड़ाना हमारे लिए भी मुश्किल का बाइस बन सकता है और हमारे इर्द गिर्द लोगों के लिए भी मुश्किलात का बाइस बन सकता है। तो आइंदा हम पतंग जब भी उड़ाएंगे तो छत पे चढ़ने की बजाय, गली में खेलने की बजाय हम खुले मैदान में जाके पतंगबाजी करेंगे। ठीक है। इसके अलावा कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके से पहले के इस लिखने में तो इस्तेमाल होता है लेकिन वो बोलने में नहीं आता। जैसे के एन ओ, नो। नो का मतलब होता है जानना। जानना जो है वो लिखेंगे जीम अलिफ जा, जान ना। अब देखें कि यहाँ पे लिखने में तो मैंने के डाला है, लेकिन बोलने में नो है सिर्फ। तो इसको कहते हैं साइलेंट, या साइलेंट का मतलब होता है कि खामोश, कि लिखने में तो लिखा जाता है लेकिन बोलने में इसकी आवाज़ नहीं आती। तो आज हमने देखा हर लेटर के जो है वो उर्दू के हरफ काफ की आवाज़ निकालता है। इससे की शुरू होता है, की को उर्दू में चाबी कहते हैं। इससे काइट शुरू होता है, काइट को पतंग कहते हैं। और नो में, नो का मतलब होता है जानना, KNOW, नो। इसमें साइलेंट, खामोश के है कि लिखने में तो लिखा जाता है
लेकिन बोलने में नहीं बोला जाता।